Hello, hello, hello. Welcome back to another episode of our show. I'm your host Saad Iqbal, and I am your co-host Shadab Ahmed. okay, तो शाजिब भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, सर हम भी ठीक, आपको मिस गर्मी करते हैं एंजॉय कर बस। रहे हैं आप? सर गर्मी बहुत ओहो। ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं लाइट भी गई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। ओके, तो चले सर, लेट्स डीप डाइव इन इनटू आवर शो एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। And the title of this question is, am I the asshole for not paying a ticket that was 20 times the price I accepted to pay? अच्छा, तो ओके। टिकट के ऊपर बात हो रही है। तो I hope, अच्छा चलो इसके अंदर ही जाते हैं। A few months ago, my husband's niece called me to invite my youngest daughter to a concert of an artist she really likes. She told me she was buying the tickets for her and her sister online, and that she found really good seatings for only $150. तो मतलब इनकी हस्बैंड की जो नीज है उन्होंने इनको कॉल की और बोला कि ना इनकी जो सबसे छोटी डॉटर है उसको इनवाइट करना है टू अ कॉन्सर्ट किसी ऐसे आर्टिस्ट का जो जो इन दोनों को पसंद है, मतलब इनकी डॉटर को भी पसंद है और नीस को भी पसंद है। तो ओके। और अपेरेंटली उसको बहुत अच्छी सीटिंग मिल गई है फॉर $150। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो भाई तुम चले जाओ, ठीक है। ठीक है। तो दैट सेम डे my husband's brother-in-law calls me to tell me that that his daughter had made a mistake, and instead of buying the $150 ticket, she bought 3 tickets of $3,000 per ticket. ओह, तो मतलब उससे बाय करते हुए गलती एक हो गई। हाँ एक से इतनी बड़ी गलती हाँ हाँ, 150। मतलब $150 का एक टिकट था और अब उसने हम्म। गलती से $3,000 के 3 टिकट्स बाय कर लिए। जबरदस्त। तो since it seemed like a mistake, I told him to call the bank or the web page जिससे इन्होंने खरीदा to or हम्म। do anything possible to cancel the purchase. अच्छा, so my husband's sister and her husband live a very limited life. So there was simply not a way that they could afford a ticket for $3,000, let alone two. तो मतलब इनके हस्बैंड की सिस्टर और उनके हस्बैंड बहुत हैंड टू माउथ हम्म। मतलब लिव कर रहे हैं, तो लिमिटेड लाइफ लिव हम्म। करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है एक टिकट भी अफोर्ड करना $3,000 का। रादर देन दो तो दो तो बहुत। बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हाँ, दो तो बहुत दूर की बात है। हाँ, to make a longer story short, they weren't able to cancel the purchase since the bank actually called them and he accepted the crazy transaction in the rush of the moment, I suppose. तो तो बैंक कैंसिल भी नहीं कर सकता था इस परचेस को क्योंकि बैंक ने कंफर्म करने के लिए कॉल भी की थी इनको कि एंड आपकी ये बाय डिड दे ट्रांजैक्शन से हुई। यस? हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि आई आई सपोज कि उन्होंने रश ऑफ द मोमेंट पे मतलब प्रेशर में आके अच्छा हाँ बस सही है, आप कर दें। मगर यार इतनी हम्म। बड़ी ट्रांजैक्शन है, मतलब इसको तो सोच समझ के, इवन $150 के भी 3 टिकट्स थे तो दैट मेक्स इट $450। आई डोंट नो एग्जैक्टली। कि उसमें भी उनको सोच के, और बैंक वाले हमेशा बोलते हैं कि इतने की ट्रांजैक्शन है और क्या डू यू हम्म। अप्रूव। तो इन्होंने सुना तो होगा, पता नहीं कैसे इन्होंने रश ऑफ द मोमेंट पे कर लिया, बट अब आई मे भी डोंट नो। शायद आगे आगे बतायो हाँ मे बी। स्टोरी में गेस। तो लेट्स सी। हाँ, तो दे टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प अ लिटिल। अच्छा, it was okay since the concert was in 5 months at the moment and they could resell them at the same site they bought them. I agreed to give हम्म। them some money to help and ended up giving about $750, which was already a few times the price of the ticket I was willing to buy, which was 150. तो मतलब सही। उन्होंने, इसकी हस्बैंड की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ने बैंक को हम्म। कांटेक्ट किया और क्या कहते हैं लोन लिया उस टिकट के लिए, उस टिकट्स के ठीक लिए, है। और है ना मुझसे पूछा कि है ना कि कैन यू पिच इन, मतलब थोड़े से पैसे तुम पिच इन कर सकते हो। तो आई हम्म। अग्रीड क्योंकि उस टाइम पे वैसे भी कॉन्सर्ट 5 महीने बाद था, तो वी कुड हम्म। हैव सोल्ड इट इन 5 months टाइम, ठीक है। तो मैंने सही। $750 दे दिए, जो कि वैसे ही ज्यादा थे क्योंकि मुझे तो इनिशियली 150 देना था, मगर मैंने अभी के लिए $750 दे दिए कि हो सकता है रीइंबर्स हो जाए।
तो okay. ठीक है। Still, after a very long list of mistakes, the tickets did not resell. Oh shit. तो tickets सैड sell लाइफ। नहीं हो पाए. Shit यार, सैड तो लाइफ। bad scene हो गया. So my husband started getting calls from every family member asking if we would be paying my daughter's part of the ticket, but I refused profusely. Acha, our economy is a tad better than theirs, but not good enough to pay for a $3,000 ticket that and I did not accept in paying. ठीक है। अच्छा, पता नहीं कैसी इन्होंने अंग्रेजी लिखी है, बढ़िया. अच्छा, तो फिर है ना, क्या कहते हैं, वो रीसेल नहीं हो पाए टिकट्स, तो है ना हस्बैंड की जो फैमिली है, इतनी सारी दूसरे फैमिली मेंबर से भी कॉल आना शुरू हो गई, कहना क्या तुम वो दोगे अपनी बेटी के टिकट के पैसे 3,000, क्योंकि वो भेजे नहीं है. तो हमारी घर की इकोनॉमी थोड़ी सी उनसे बेहतर है, मगर इतनी बेहतर नहीं है कि हम लोग $3,000 का टिकट अफोर्ड कर सकें यार. तो हाँ, ये सही सही. एक सेकंड, ये वाली जो कहानी कोई मतलब ये कोई दूसरा बता रहे हैं या? नहीं, यही बता रही हैं, जो मदर है ना, ये बता रही हैं हाँ, अच्छा कि अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ, ठीक ठीक। कि हमें कॉल आना शुरू हो गई दूसरी फैमिली मेंबर से भी कि भाई क्या तुम उन लोगों को पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे. हाँ, तो अच्छा, ओके ओके। okay, on the day of the concert they went to the city and tried reselling them outside the venue. I believe they received a total of 1,500 for 2 tickets, and since the other one did not sell, they let my husband's niece go enjoy the concert. अच्छा, तो उन्होंने ट्राई किया कि ना कॉन्सर्ट के वेन्यू के बाहर टिकट्स को रीसेल करने का, तो 3 टिकट्स थे, उनमें से 2 सेल हो गए. ठीक अच्छा। है, फॉर $1,500. और जो एक टिकट था वो सेल नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया और कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए. ओके, तो नाउ द थिंग इज दे यूज्ड 1 ticket and sold 2 for 1,500, and I did not get the ticket in any moment, so I could figure out what to do with it. अच्छा, तो इनको टिकट बीच में कभी भी नहीं मिला कि तुम अपना रीसेल कर लो, या फिर कोई इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली रीसेल करने की. सही। And they want me to pay the full 3,000 plus the interest of the bank loan. If they wanted me to pay, why didn't they give me the ticket? अगर पे करना का बोलना था तो मुझे टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने, ये कह रही हैं ऐसा. तो my husband's ओके। family is not talking to us now, calling us all types of names for refusing and paying. So am I the asshole for not paying for a ticket that was priced 20 times what I accepted in paying, even after I did not receive it? Should I have managed this a different way? तो इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, कुछ पॉइंट्स के हैं ना जो इस चीज़ को और आसान कर एक्सप्लेन करने के लिए, आसानी के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट इनका ये है कि देयर वर डेफिनेटली $3,000 प्लस टिकट्स फॉर दिस कॉन्सर्ट. अच्छा, आई डोंट नो हाउ दिस हेल्प्स, बढ़िया. सेकंड पॉइंट इनका है, आई सॉ द स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑनलाइन टिकट परचेस. अच्छा, तो कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हम लोग ये नहीं सोचे कि हो सकता है उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हो, मगर ये बोल रहे हैं कि मैंने टिकट परचेस का स्क्रीनशॉट देखा और उसमें सच में इन्होंने $3,000 के टिकट बाई किए थे. तो ऐसा नहीं है कि झूठ बोलता हूँ. थर्ड मतलब पॉइंट इज, उन्होंने, हाँ ओके, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। अच्छा सॉरी. हाँ तो ठीक, कंटिन्यू। थर्ड पॉइंट इज माय ब्रदर इन लॉ प्रेफर्ड टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू पे फॉर क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ लूजिंग हिज क्रेडिट. अच्छा, तो उसने बैंक का लोन यूज किया, अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, क्योंकि वो क्रेडिट रिटेंशन होती है, आपका क्रेडिट स्कोर नीचे सही जाता है, तो देयर आर सही। रिपरकशंस फॉर दैट. और फोर्थ पॉइंट इज it was on my understanding that I would get the 750 back after they sold the ticket, but since the tickets sold for too little, I don't think they will be giving it back to me. अच्छा. अच्छा, तो छोटी सी हम समरी दे देते हैं एज ऑलवेज. तो ये सीन है कि भाई एक खातून है, उनकी जो बेटी है, उनकी कजन ने मतलब इनको कॉल की और बोला कि भाई हम दोनों को है ना एक कॉन्सर्ट में जाना है और उस कॉन्सर्ट के टिकट्स बाय करने हैं. तो उस कजन ने बोला कि मैं टिकट्स बाय कर लूंगी आपकी बेटी के लिए भी, और है ना एक टिकट की कॉस्ट है $150. तो मैंने हाँ कर दी, मगर फिर मुझे 1-2 दिन बाद कॉल आती है उसके अब फादर की, मतलब कजन के फादर की, कि भाई उससे बाय करने में गलती हो गई और उसने गलती से $150 की जगह $3,000 के टिकट बाय कर लिए, और क्या ठीक है। कहते हैं, और उसकी पेमेंट भी चली गई है,
और अब तुम हमें है ना $3000 पे करो। तो मैंने मना किया, भाई हम कैसे कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी भी हैंड टू माउथ लिविंग है, तो उनके लिए पे हम्म, करना मुश्किल था। तो उन्होंने बैंक से लोन लेकर पे कर दिए। उन तीन टिकट्स लिए थे 3000 ईच, मतलब $9000 के तीन टिकट्स उन्होंने लिए। उन्होंने बैंक से लोन लिया $9000 का और है ना टिकट्स के लिए पे कर दिया। अब टिकट्स के लिए पे कर दिया और मुझसे भी पैसे मांगे, तो मैंने चिप इन कर दिए। $750 मैंने भी दे दिया। और क्या कहते हैं, इस उम्मीद में क्या है ना, वो कॉन्सर्ट है 5 महीने बाद, तो वो पैसे हम्म, जब टिकट्स रीसेल होंगे तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे वापस। तो फिर है ना 5 महीने तक वो टिकट्स रीसेल नहीं हो पाए। तो अभी तक उनके पास सही। 3 टिकट्स है, मगर उन्होंने फिर कॉन्सर्ट से पहले उसी के वेन्यू के बाहर वो टिकट सेल करने की कोशिश की। तो तीन में से दो हम्म, टिकट्स सेल हो गए, मगर उनकी कॉस्ट ठीक थी है, $6000 और वो सेल हुए सिर्फ $1500 में। दो टिकट्स सही, टोटल 15, सही। हाँ, $100 उनको मिले और एक टिकट बच गया था। तो उस टिकट का इन्होंने क्या किया क्या ना, मतलब कजन के पेरेंट्स ने उस कजन को ही भेज दिया। हम्म, ठीक है। ठीक है। और वो उसने कॉन्सर्ट वगैरह एंजॉय किया। अब है ना वो हमें बोल रहे हैं कि तुम बाकी के पैसे भी दो उस टिकट के। तुमने अभी तक सिर्फ $750 दिए हैं, तो तुम है ना जितने हम्म, बाकी के पैसे बच रहे हैं वो भी दो, हम्म, आफ्टर कटिंग 1500 वाली सारी हम्म, सिचुएशन। आई गेस 750 वहां से ऐड होंगे, 715 के ऐड होंगे, बाकी के तुम दो। और क्या कहते हैं, मुझे टिकट उन्होंने दिया भी नहीं और मेरी बेटी गई भी नहीं। तो अगर उनको मुझसे पूरे ही पैसे मांगने थे तो वो मुझे टिकट खुद ही दे देते, और ताकि मैं रीसेल कर लेती, या फिर अगर रीसेल नहीं भी होता तो मैं अपनी बेटी को भेज ही देते। तो ये बोल रही हैं कि, और अब मुझे है ना सारे फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए, अब तुम उनको पैसे दो, और है ना कॉलिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेम्स। ठीक है, हम लोगों को किया जा रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन ठीक। बन गई है। तो क्या एम आई द एसोल फॉर नॉट पेइंग फॉर द टिकट? तो शाजिब भाई आप क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से उनकी जेब से पैसा भी चला गया मगर उनका बच्चा भी नहीं एंजॉय कर सका, तो आई हाँ। थिंक उनके लिए जो है ये चीज जाहिर है थोड़ी सी भारी नुकसान हो गया हमारा। हाँ सर, बहुत। ये उस कैटेगरी में फॉल करेगी क्योंकि ना उनकी बेटी जा सकी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऊपर से गलती भी सामने वाले बंदे की थी। लाइक मैन, $150 and $3000 is a lot हाँ मतलब ऐसे difference. आई थिंक मतलब तो गलती हो जाती है, मगर आपको दूसरा ऑप्शन भी मिला गया जब बैंक ने कॉल की। हाँ, खैर चले, ये तो हो गया। अब हो सकता है इट हम्म। वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, हो सकती है गलती। हाँ हो सकती है। बट उस चीज के लिए, अपनी गलती के लिए आप किसी और से फिर ये और रिम्बर्समेंट मांग रहे, चलो ठीक है, सामने वाला ने जो है अपनी तरफ से जितना हो सकता था उसने किया, 750 दे दिए। हम्म। और चले ठीक है, टिकट सेल आपने करने की कोशिश की, हम्म। टिकट्स भी सेल उन प्राइस पे नहीं हुए, एंड उनकी बेटी भी नहीं गई, लेकिन जो एक टिकट नहीं हुआ उसमें उनकी दूसरे वाले की बेटी चली गई। सो मतलब दैट्स मेरे नहीं समझ में आ रही, मुझे सिर्फ यही कहानी समझ आ रही है कि भाई भारी नुकसान हो गया हमारा, खत्म। मोर तो लाइक पैसे बर्बाद। भी तो तो ये है कि आई थिंक शी इज नॉट द एसोल हियर, because she did not get anything out of it, even though she paid um, 20 times more than what the actual ticket price was. But yeah, she's not the asshole here. What do you think? यार मैं भी यही कहूंगा कि है ना भाई, इनकी कोई गलती नहीं है। एक तो इन्होंने मतलब 750 भी दे दिए, वो जैसे कि आपने कहा, कोई मतलब बड़ी बात है। और चलो एज अ फैमिली समझ के तुमने हेल्प करने के लिए सोचा, तो दैट्स गुड। अब मगर तुम बहुत ही ज्यादा, एक तो तुम्हें ना टिकट मिला ना कुछ और, या तो तुम्हें दे ही देते वो लोग टिकट, तो तुम या तो यूज ही कर लेते या फिर तुम रीसेल कर लेते, कुछ तो करते। तो मतलब अब इसके ऊपर एक मुहावरा भी है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, मगर खैर। तो ये सिचुएशन, और मुझे तो सबसे अजीब बात ये लग रही है कि दूसरी फैमिली तुम्हें फोन करके क्यों बोले। ये तो मतलब सेम सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कोई मसले होते हैं, तो
दो बंदों के मसले होते हैं और उसमें है ना खानदान वाले फजूल में है ना मतलब फोन कर करके है ना आपको तंग कर रहे होते हैं कि हाँ आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो। जैसे भाई वो ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड चल रही है और नया सस्पेंस रह रहा है कि नहीं यार अब क्या होने वाला है। तो दैट्स नॉट कूल यार। मतलब फजूल में आप लोगों को क्या, और अगर आप लोगों को फिक्र है और होनी भी चाहिए कि यार उनके इतने पैसे लग रहे हैं तो अभी के लिए तुम थोड़े से दे दो यार, फॉर द टाइम बीइंग एज अ लोन, मतलब इंटरेस्ट फ्री के तौर हाँ पर। तो हाँ। मैंने मतलब अभी के लिए दे सकते हो, दे दो सारे चिप इन करके उसको दे दो, ताकि है ना उसका वो बैंक का लोन तो उतरे, क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और ये सारी सिचुएशन होती रहेगी। तो आई डोंट थिंक क्या ना इनको पे करने की अभी और कोई खास जरूरत है। एंड शी इज क्लियरली, इन माय ओपिनियन, क्लियरली तो नहीं मगर शी इन माय ओपिनियन इज नॉट द एसोल। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग तो इनको 750 भी वापस मिलने चाहिए। हाँ सिर्फ इनके 150 जाने चाहिए, मगर अब वो तो मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे। तो यस, खैर ये समझ के तुम कर लो कि अब उसकी ऑनेस्ट मिस्टेक थी, तुमने इजाजत दे दी थी टिकट बाय करने की, तो चलो थोड़ा सा तुमने चिप इन कर लिया। तो या बट स्टिल 750 इज टू मच, स्टिल लॉट ऑफ Yeah, मनी, बट या क्योंकि they agreed for 150, they still paid 750, but I don't know कि affording such a big mistake is possible for everyone because um, जैसे उन्होंने बताया कि हैंड टू माउथ सिचुएशन दोनों की ही है, और ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, तो रियलाइज सबको ही करना चाहिए था, उनको भी हाँ और ये इनको भी, मतलब कि दैट्स नॉट इजी फॉर बोथ ऑफ देम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यप। सही बात है। तो आई थिंक दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। शाजिब यप। भाई, चलिए सर दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। ओके, सो द टाइटल ऑफ दिस क्वेश्चन इज am I the asshole from stealing from my ex-wife? ओके, सर क्या सुनिए गेस करेंगे आप? स्टीलिंग, स्टीलिंग से आप क्या गेस करेंगे? यार, क्या आई क्या थिंक चोरी मुझे की ऐसा होगी? लग रहा है कि उसके थोड़े से पैसे वगैरह चुराए गए होंगे तो एक्स वाइफ के पर्स में से। हम्म, दैट्स व्हाट आई चले, अज्यूम। मुझे भी अभी तक तो यही समझ आ रही है टाइटल से, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। या So it goes like when I went to pick up my 5-year-old son from my ex's house, he looked really upset and was sniffling. Sniffling मतलब रो रहा था। So I asked him what was wrong, and he said his mom wouldn't let him pack his favorite shirt. So these parents are split up, और father जो है वो उसको अपनी अम्मी के घर से लेने आया है, पिकअप करने आया है। एंड उसको वो जब आता है तो देखता है अपना बच्चा उसका रो रहा है, तो क्योंकि उसकी मदर जो है उसकी फेवरेट शर्ट पैक करना अलाउ नहीं कर रही। So I assumed it was probably dirty and she didn't want to pack a dirty shirt with clean clothes. I told her to give it to me to in a separate bag, like a shopping bag or something else disposable, and I'd wash it at home. So X refused. She said, I bought that shirt, it stays here. First of all, we ordered it online and my credit card paid for it. Second, it's his shirt. HIS is capital. अच्छा, It's his shirt and its favorite shirt. It has his favorite character from his favorite show on it, and he likes to wear it all the time. I told her to just give me the shirt and I'll order another one to be delivered at her house and to her house. Sorry. She told me to order another one, which we all know will do nothing to make our son less upset in the moment. He started crying, so I just started walking down the hall to his room. She started screaming, "What are you doing? Get out of my house. No, you don't have any permission." Like an insane person. मैं वो तो नहीं कर सकता. But I tried to give an impression. ओके, यस, सही, I'm अच्छा sorry if I इम्प्रेशन था suck सर। at it. नहीं नहीं I'm सर, sorry if ऑस्कर I आप, suck at ऑस्कर डिलीवर हो it. रहा है आपके घर पे आपके लिए। सर देखिए बेइज्जती नहीं कर रहे हैं ऐसे, नहीं नहीं सर, ऐसे बेइज्जती तो नहीं कर रहे। खैर, And it was mortifying also. It isn't her house.
It's still our house until it sells as per court order, and then we're splitting the profits, lawyers handling everything. So that's another creative interpretation. अच्छा. She tried to pull me back, but I just keep walking, and she isn't strong enough to cause me any difficulty. Bracket में note लिखा है इन्होंने. She just tugged on my arm a little and it didn't hurt at all. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है it didn't hurt at all से he means sarcastically या he means पता it. नहीं, ये शायद अपनी स्ट्रेंथ को वो दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे ये भी किया I तो फिर don't भी know. मुझे दर्द नहीं I हुआ. don't Um, know. पता नहीं क्यों. खैर. So I open his dresser, find the shirt, take it, turn around, and then head out collecting my son and his bag on the way. She stood in her doorway sobbing, screaming, thief, thief, Oh. until we turned and I couldn't see her anymore. Okay. Son was hugging his shirt, upset by the encounter, but happy to have it. When I discussed everything later with friends and family, some said I handled it perfectly, and others said I was way out of line. So main point that they thought that what he did was wrong. मतलब जो उन्होंने रीजन दिया कि यार तुमने गलत किया था, वो रीजन ये था कि भाई शी इज द रेजिडेंट ऑफ द होम, सो इवन इफ वी आर co-owners it's gross to invade her living space like that and take something technically in her possession. अच्छा. In technically take in from her possession, I mean ये थोड़े इंग्लिश मसले मसाइल हो जाते हैं. ये तो. Khair, I understand these points, but I understand this point, but think she was being unreasonable and vindictive to the detriment of our son. Was I an asshole to her? So basically थोड़ा सा यहाँ पे सम अप कर देते हैं कि फादर और जो मदर हैं वो सेपरेटेड हैं, पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं. तो फादर अपने बेटे को लेने जाता है अपनी एक्स वाइफ के घर से, और तो वहां पे देखता है कि उनका बेटा रो रहा है, और वो रीजन ये होती है कि भाई उसकी फेवरेट शर्ट उसकी मदर अलाउ नहीं कर रही कि वो जाए. तो वो एज्यूम करता है कि शायद शर्ट जो है वो गंदी है. तो फादर एज्यूम ये करता है कि शर्ट गंदी होगी, तो वो अपनी एक्स वाइफ को कहता है कि जो है मुझे पैक करके दे दो दूसरे बैग के अंदर, क्लीन क्लोथ्स में नहीं, भले अगर वो है तो दूसरे शॉपिंग बैग में दे दो, सो दैट आई कैन गो एंड वॉश इट एट होम, घर पे जाके धो ले वो. सही. फिर. बट मदर जो है वो रिफ्यूज कर देती है, बोलती है नहीं ये प्रॉपर्टी इधर की है, वो इधर ही रहेगी. तो जिसके ऊपर वो रीजन देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वो बताते हैं कि घर, जो रीजन दे रहे हैं कि घर अभी तक भी सेल नहीं हुआ है, और ये शर्ट भी मेरे ही एक क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई थी, XYZ. तो खैर मूविंग ऑन. फिर वो रिफ्यूज करते हैं, मगर उस वजह से जो है उनका सन बहुत उदास रहता है, उदास हो जाता है, रो रहा होता है. तो वो फादर को शायद वो अपने एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच के जो है ही रन्स टूवर्ड्स सन्स रूम, और वहां से जाके वो शर्ट निकालता है और लेके आ जाता है. उसकी एक्स वाइफ रोकने की कोशिश करती है, बट ही श्रग्स हर ऑफ एंड गोज ऑन. फिर शर्ट लेके आके जा रहा होता है, तो उसकी वाइफ रोकती है उसे, उसके बेटे को और उसको जाने से कि भाई थीफ थीफ चिल्ला के. बट वो दोनों फिर भी चले जाते हैं. बच्चा जो है उस टाइम पे ये सब चीज देख के थोड़ा सा अपसेट तो होता है, मगर अपनी शर्ट को अपने पास पाके जो है वो खुश हो जाता है, और वो चले जाते हैं. तो जब वो जाके मामला अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस करता है, तो जैसे कि भाई कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल किया, कुछ कहते हैं कि नहीं किया तुमने, और वो नहीं किया वो उसकी वजह ये दे रहे हैं कि भाई तुमने उसकी पर्सनल स्पेस को मतलब इन्वेड किया है, और तुम्हें ये परमिशन नहीं है कि तुम जाके उसके घर से मतलब चीज ले आओ. तो यहाँ पे सही बात. स्टीलिंग का मकसद साथ भाई यहाँ पैसा नहीं था, वो बेसिकली एक शर्ट था जो उसके बेटे की शर्ट होती अच्छा. है. एंड मुबारक हो आपकी लाइट आ गई. ओ सर, शुक्रिया सर. थैंक यू. हाँ तो क्या कहने सर आपके इस अच्छा यार, मेरा तो ये पहले तो बात ये है कि उन्होंने पता नहीं क्यों एक्स वाइफ ने इतनी बड़ी डील बना ली एक शर्ट की. ठीक है, अगर कोई और चीज थी तो हाँ ऑब्वियसली बनता. एक क्या थी, वो बेचारा एक बच्चा है. एक तो हम्म
सब लोग ही जिद्दी खैर हम जज नहीं कर रहे, मगर एक तो पहले बच्चे ने इतना, सर जज ही नहीं होना। हाँ बड़ी कोशिश करेंगे हम कि जज ही ना बिल्कुल हो, बिल्कुल। मगर हाँ। हाँ बच्चा जो है वो कोशिश, वो पता नहीं क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा शर्ट को। चलो अब वो छोटा सा बच्चा है उसके लिए, हम्म। हाँ तो यार बच्चा तो छोटा है, अब उससे इतने छोटे से बच्चे से हम रैशनल होने की तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रैशनल हो। तो हम्म। पेरेंट्स को रैशनल होना चाहिए, और मतलब किसी और चीज पे वो यूनाइट नहीं हो रहे तो बच्चे की खुशी पर तो यूनाइट हो जाए ना। अब ये क्या बात हुई कि तुम मतलब बच्चा शर्ट नहीं ले जा सकता, अच्छा चलो उसके फादर की कोई चीज होती तो यू कुड से समथिंग लाइक हम्म। क्या नहीं ये मेरे घर पे है और अभी ये मेरी प्रॉपर्टी है तो तुम मत लेकर जाओ, राइट। तो ऑब्वियसली तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी चलेगी। और ये भी तुमने बोला तो यू हैव द राइट टू से दिस कि तुम्हारा घर है, उससे शर्ट भी नहीं ले जा सकते। मगर द थिंग इज मोरली क्या ये सही है या नहीं? अब लीगली तो सही है क्योंकि तुम्हारा घर है, तुम्हारा राइट है सब कुछ, मोरली क्या सही है? और बिल्कुल। तुम मतलब इतने से, मैं तो समझ रहा हूँ कि इसने एज मेंशन नहीं की बच्चे की, मैं तो समझ रहा हूँ नया 5 साल का मेंशन बच्चा की है, छोटा सा। 5 साल का है। हाँ 5 साल सही का है, है। बस सही है, 5 साल का बच्चा है छोटा सा। उसकी अगर आप तुम हम्म। इमेजिन करो शाजिब भाई, थोड़ा सा बच्चा है बेचारा है ना, खड़ा हुआ यूं रो रहा है। हम्म। खैर ऐसे अजीब सी एक्टिंग गेम है ना, मगर बच्चा अब खड़ा हुआ रो रहा है, उसके नहीं घर वाले सर, इस चीज पे आपके लिए लड़ भी रहे ऑस्कर। हैं ओके आपके लिए भी ऑस्कर। सर, आप अपना बदला ले रहे हैं, ओके नहीं 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 नहीं। तो खैर। अब वो बच्चा मतलब वो हम्म। एक बेचारा बच्चा रो रहा है और है ना घर वाले लड़ रहे हैं कि वो शर्ट नहीं ले जा सकता, ये मतलब कोई बात नहीं है सही। अब उनकी तरफ हाँ। से तो बहुत ही गलत था कहना है ये चीज है, और आदमी की तरफ से ये गलत है कि अब उसका घर है जो भी है, तुम्हें थोड़ी सी उस हम्म। बाउंड्रीज का ख्याल रखना चाहिए। भले तुम लोग को ओन कर रहे हो जो भी है, मगर द थिंग इज हम्म। कैन शी इज लिविंग इन दैट हाउस, तो इट्स हर राइट टू मतलब डू एनीथिंग इन दैट हाउस। तो तुम्हें ना मतलब जाके जबरदस्ती तुम्हें कोई खींच रहा है और तुम्हें ना जा रहे हो रूम तक और है ना शर्ट उठा के लेकर आ रहे हो, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो आई थिंक इसको ऐसे करना चाहिए था कि उस टाइम के लिए बच्चे को वहीं पे छोड़ देता कि ज्यादा मसला क्रिएट नहीं हो। घर जाके उसके लिए न्यू शर्ट ऑर्डर करता, जैसे कि वो बोल रहा है कि मैं ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारे घर पे आ जाएगी, तो अपने घर पे ऑर्डर करा ले और फिर उसको बुला ले। और आई थिंक मतलब मदर को थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी ऐसी चीज के ऊपर कि मुझे मेरी हम्म। शर्ट ले जाने की भी इजाजत नहीं मिल रही। तो मतलब तुम रख के क्या कर लोगी उसकी शर्ट, मतलब कोई चीज वो तो नहीं है ना बिल्कुल। कि तुम तो यूज हाँ, नहीं कर सकते। आई एग्री विद यू 100%। और बेसिकली सबसे पहली चीज ये थी कि जो बिल्कुल तुमने वही बात हाईलाइट की कि एक तो आप ऑलरेडी सेपरेटेड है, राइट? हम्म एंड यू हैव अ 5 ईयर ओल्ड सर, राइट? 5 साल का हम्म बच्चा है। तो उसके लिए इट इज ऑलरेडी वेरी 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 डिफिकल्ट कि उसको उसके पेरेंट्स साथ नहीं रह रहे हैं, और जो है वो कुछ टाइम अपनी मदर के पास, आई एम अज्यूमिंग कि कुछ टाइम अपनी मदर के पास रह रहा है और कुछ टाइम अपने फादर के पास, सिंस ये फादर ने कहा कि उसको वो लेने आता है। हम्म तो दैट इज ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। एंड स्पेशली ऑन टॉप ऑफ दैट आप इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टी शर्ट, वो भी अपने बच्चे की टी शर्ट के ऊपर जो उसको पसंद है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। और मेरे ख्याल में जो एक्स है, मे बी शी इज ट्राइंग टू क्रिएट ग्रजेस उसके साथ जो उसके रिलेशनशिप रही होंगी। मे बी, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है इस हम्म वजह से हो, क्योंकि द रीजन दैट शी शेड कि भाई मैंने खरीदी है या घर मेरा है। तो ये सारी चीजें रीजंस उस चीज के लिए यूज करना अपने बेटे की इमोशनली अवेलेबल होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी एक रजिस हाँ रखना? तो दैट इज लाइक आपके ऊपर है कि भाई आप किसको प्रायोरिटी देते। आई फॉर मी आई वुड गिव प्रायोरिटी ऑन माय चाइल्ड इमोशनल अवेलेबिलिटी, क्योंकि जाहिर है एग्जैक्टली। वो एक छोटा 5 साल का बच्चा है, वो ये सारी चीजें नहीं समझेगा, और उसके बावजूद वो आपको अलग अलग रह रहा है और ये सारी चीजें समझ रहा है। तो हाँ दैट्स रियली दैट्स द मेजर मच ऑफ पॉइंट, यू क्या ना टू उसको अप्रिशिएट। वैसे ही ये सब वो करना पड़ रहा है एक्सपीरियंस जो कि दैट इज आई मीन नॉट नॉर्मल फॉर अ 5 ईयर हम्म। ओल्ड। तो वो एक तो सेपरेशन में रह रहा है और उसके ऊपर हम्म। से तुम लोग उसके लिए मसले क्रिएट करो एक दूसरे के लिए, तो चलो तुम जो करना है करो।
मगर अब वो 5 साल के हम्म। बच्चे के लिए तो एटलीस्ट ये सारी चीजें तुम लोग नहीं करो ना। या राइट, और ऊपर से एक सिर्फ छोटी सी टी शर्ट के ऊपर हम्म। मेरी नहीं समझ आई, शर्ट टी शर्ट के ऊपर, और हाँ। आपका बच्चा ही खुश हो रहा था, तो दोनों ही खुशी 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 इस बात पे कोई एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते। फादर ने भी हाँ। गलती की कि वो जो है वो ज्यादा रैश होके उसने एक हाँ। डिसीजन ऐसे ले लिया। सो दैट इज नॉट रियली गुड कि आप किसी की भी प्राइवेसी इस तरीके से इन्वेड करें, और आपको कोई घर वाला रोक रहा हो, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली तुमने बात कही कि भाई घर जाके मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुम्हारे जाके चीज ऐसे निकाल के आऊँ, तो ये भी हाँ। सही नहीं होगा विदाउट योर परमिशन। हाँ। तो इस तरीके का कोई बीच में सॉल्यूशन निकाले जैसे तुम कह रहे हो, या ये होता है कि भाई बच्चे को उस वक्त उधर ही छोड़ देता, खुद जाके मार्केट से ले आता या ऑर्डर कर लेता, या तो हम्म। बेटे को साथ ही ले जाता, बोलता कि हम नहीं खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, एक दो दो हो जाएंगी आपकी फेवरेट शर्ट्स। हम्म। मतलब बच्चे को बहला फुसला के इस तरीके से कोई एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं आप, rather than हाँ। seeing them fight and being called thief thief thief, मतलब हाँ, सबके सामने, that तो that would be that really is traumatizing for a 5 year old और yeah 5 year anyone for that matter, मतलब हमारी एज का भी कोई बच्चा true होगा उसके लिए भी it would be traumatizing। तो हाँ। true 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 बिल्कुल। तो yes। तो yeah, I think I don't, I would not यहाँ पे थोड़ा सा किसी एक जगह को ब्लेम करना नहीं हाँ, था, गलत। क्योंकि बोथ बोथ वर एट फॉल्ट हियर। बहुत पर एट फॉल्ट है। मदर के लिए मदर भी जो है वो एक शर्ट के पीछे इतना बड़ा उन्होंने बखेड़ा मचाया है, और फादर ने भी जो है ऐसे रिएक्ट किया जिसके ऊपर ये सारी चीजें हुई। तो या एग्जैक्टली। तो आई थिंक फादर के लिए तो यही है कि उसको इस सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था जैसे उसने हैंडल किया, हम्म दैट वाज नॉट राइट। हम्म और मदर के लिए ये है कि उनको थोड़ा सा मतलब मेच्योरली सोचना चाहिए कि अब तुम बच्चे से लड़ाई तो नहीं कर सकते ना, और मतलब एक शर्ट है आते तो प्लीज। हाँ एग्जैक्टली। बेचारा वो डोरेमोन की शर्ट के लिए रो रहा है। आई एज्यूम डोरेमोन होगा उसका फेवरेट, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हम्म खैर। तो यस, तो मतलब मुझे, मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो जो मुझे हम्म लग रहा है उसके हिसाब से कि जो मदर है वो ज्यादा फॉल्ट पर है इस वजह से क्योंकि उन्होंने उसको मतलब इतनी छोटी सी बच्चे के बारे में नहीं सोचा, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। उसके साथ पहले जो भी राइट, करते हैं वो। तो या इस बात पे मैं भी एग्री हाँ, करूंगा मगर आपसे फादर भी अपनी 100। जगह पे फॉल्ट पर है। ये जो तो बात है। है ओके। ये भी। तो आई गेस। सो आई गेस हाँ बोलो सर, सर 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 भाई, हम सिंक में चल रहे हैं अभी फिर से। always sir, always. So Always। this concludes our question number 2 as well. Yeah। Let us know your point of views in the comments, and we have attached our Instagram handles in the comments. So let Yeah। us know हाँ वहाँ पे if let you us know guys have. and if you want to follow us please follow us, I am an attention seeker। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे followers और मिले और attention मिले। तो yes। मजाक अलग, बट या हाँ आप अपना Mm, फीडबैक प्लीज, अगर तुमको किसी इस एपिसोड के फ्लो के बारे में या फिर इस एपिसोड के बारे में इन जनरल कोई फीडबैक mm. देना है कि ये बोरिंग हो जाती है किस किस जगह पे, या फिर कोई और आपका फ्लो अच्छा वो। अरे शाजिब भाई बारिश शुरू हो गई यार। हाँ वाह। मुझे भी लग रहा है यहाँ पे भी होने वाली तो चलो हम लोग इसको है। कंक्लूड करें इससे पहले कि इंटरनेट चला जाए, cause we are in हम्म। Pakistan bro। It's late. It's like Credit to great Muhammad Ali. यस सर, मगर Credit we ज्यादा should देर तक actually. लाइट नहीं रहेगा क्योंकि लाइट चली गई थी। ओके। हाँ ये भी है। हाँ खैर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अरे भाई Thank थैंक यू। you for watching. Thank you so ओके, थैंक much. यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय। Allah Hafiz.